परमाणु क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, फिर अणु के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो परमाणु की जो डिफिनीशन यानी परिभाषा है, देखिए परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या है? भाग लेता है। देखिए परमाणु भाग लेता है, ये तो आप रट लेते हैं बुक में से, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? H2O है, HCl है, ये साधारण नमक यानी NaCl है। H2O मतलब क्या होता है? क्या? जल। ठीक है भाई, जल होता है ना। देखिए ये पूरा क्या है? अणु है, लेकिन इसमें यदि परमाणु निकालेंगे 3 परमाणु है। क्या क्या? एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, फिर एक यहाँ हाइड्रोजन, फिर एक यहाँ O। तो इन तीनों में से यही रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है, ना कि डायरेक्ट H2O लेता है। समझ रहे हैं ना? ये पूरा क्या है? ये पूरा लेंगे इसे बोलेंगे अणु, लेकिन अब ये सब तीनों क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। ठीक है, परमाणु है। ठीक है ना जी, ये समझ गए। इसी प्रकार HCl है, अगर पूरा HCl लेंगे तो ये होगा अणु, लेकिन इसमें यदि काटेंगे, मतलब काटेंगे कि अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए H और Cl इसमें 2 ठो है, ये दोनों क्या है? परमाणु। और ये पूरा क्या है? इसे बोलेंगे अणु। इसी प्रकार NaCl है, Na और Cl इसे तोड़ेंगे तो NaCl निकलेगा ना, इसे अलग करेंगे Na, ये क्या है? Cl है। ये दोनों क्या है? अणु है, लेकिन इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? परमाणु। और जो परमाणु होता है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ना कि डायरेक्ट नमक भाग लेगा। जो इसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, कण को ही बोलेंगे परमाणु। परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब समझ में आ गया ना? अब देखिए परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग कैसे लेता है वो बता दिए। अगर H2O है तो डायरेक्ट H2O भाग नहीं लेगा, इसमें से हाइड्रोजन 2 है और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन 2 है, ए भाग लेगा और ऑक्सीजन ए भाग लेगा, ना कि डायरेक्ट H2O साथ भाग लेगा। ठीक, अब देखिए अगर N2 है, O2 है, ए क्या है? ए क्या है बताइए? बताइए, नहीं बता पाएंगे ना। ये देखिए क्या है, बता रहे हैं। अगर N2 है मतलब नाइट्रोजन है, इसे बोलेंगे क्या? अणु। अणु क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें यदि तोड़ेंगे 2 ठे, एक N यहाँ है, एक N यहाँ है, ये दोनों N मिलकर 2N बना रहे हैं, मतलब कि N2 बना रहे हैं, तो इसे बोलेंगे क्या? बोलिए, अणु बोलेंगे। अगर सिंपल N लिखे रहेगा इसे बोलेंगे परमाणु। क्या? परमाणु। अब ये क्या है? बोलिए, इसे भी अणु बोलेंगे, लेकिन यदि सिंपल O लिखा रहेगा इसे बोलेंगे आपका परमाणु। ठीक, ठीक है, इतना समझ लिए। अब आगे देखिए, आगे देखिए उसे बता रहे हैं। देखिए कुछ पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए। परमाणु को क्या बोलेंगे? कण। और फिर कण तो नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, लेकिन अगर विज्ञान के भाषा में बोलेंगे, विज्ञान के भाषा में क्या बोलेंगे? परमाणु, यानी कि एटम। और अणु से हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जो परमाणु होता है ना, ये क्या होता है? अणु से छोटा होता है। अणु मतलब बड़ा, परमाणु मतलब छोटा। देखिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल नहीं रह सकता। जैसे H2O है ना, देखिए साथ में है, कभी हाइड्रोजन नहीं रह सकता। हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा साथ में, ये नहीं रहेगा। ठीक, ये समझ गए। और हमेशा जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। 3 पॉइंट है, इसे अच्छे समझ लीजिए। अब आगे देखिए बता रहे हैं अणु के बारे में। अणु के बारे में देखिए, अणु क्या होता है? किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसमें क्या कहता है? नहीं रह सकता है, लेकिन इसमें रह सकता है। इसमें क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कौन? परमाणु। लेकिन अणु क्या कह रहा है? स्वतंत्र अवस्था में क्या कहेगा? रह सकता है। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। देखिए जो परमाणु होता है वो छोटा होता है, अणु क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे क्या है? H क्या है? बोलिए, परमाणु। H क्या है? परमाणु। O क्या है? परमाणु। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। इसी क्या बोलेंगे भैया? आपका क्या है? अणु है। लेकिन ये तीनों क्या है? परमाणु। ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, लेकिन ये तीनों मिलकर अणु बना दिए, इसीलिए ये क्या है? अणु है। और अणु हमेशा क्या रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं, देख लीजिए, ये बता दिए। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ध्यान दीजिए, जो अणु होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु से बड़े अणु होते हैं। परमाणु से बड़े क्या होता है? अणु होता है। ध्यान दीजिए, अगर H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें ये पूरा क्या है? बोलिए, ये क्या है? अणु है। ये क्या है? अणु है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। बोलिए,
रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा? नहीं लेगा। और ध्यान दीजिए, इसमें यदि हम अणु निकालेंगे, इस एक पूरा अणु है, अगर परमाणु निकालेंगे तो ये 1H 2H और SO4 कितना है भैया? SO4 मान लीजिए बनाई है, इसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक। अब NaCl देखेंगे, NaCl ए है Na और ये है क्या? Cl। ये दोनों क्या है बताइए? परमाणु, लेकिन ये पूरा मिलकर बने क्या? अणु। अणु और ये क्या है? परमाणु। ये भी क्या है? परमाणु। समझ रहे हैं ना? अब H2 है, ये पूरा क्या है बताइए? अणु। क्या? अणु। अगर इसे तोड़ेंगे 1H और 1H, फिर यहाँ 2, ये दोनों क्या है तुम्हारा? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है? परमाणु है, ठीक। हाँ, अगर H2 लिखा है उसे क्या बोलेंगे? बोलिए। अगर एक होगा, मतलब एक H है, एक Cl है, तो इसे बोलेंगे आपका क्या? परमाणु। परमाणु। अगर H2 है तो इसे बोलेंगे क्या? अणु। अगर Cl है इसे बोलेंगे क्या भाई? परमाणु। अगर Cl2 है इसे बोलेंगे क्या? अणु। मतलब अणु हमेशा बड़ा होता है और परमाणु छोटा होता है। ये क्या है? बोलिए बोलिए फट से। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्या है? अणु। ये क्या है? बोलिए। ये है अणु, ठीक है, समझ गए। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद।